राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य ताकतवर एक साधना दूंगा और आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी जो नाजायज संबंध होते हैं उनको खत्म करने का, मतलब नाजायज संबंधों को दूर हटाने का, तीसरे व्यक्ति को दूर भगाने का कोई दिव्य ताकतवर मंत्र चाहिए, उपाय चाहिए, टोटका चाहिए। तो भैया दो जानकारियां आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। एक साधना है जिसमें आप एक ही साधनाओं में जिन, भूत, बेताल, डाकनी, सांकनी इत्यादि एक ही साधनाओं में सबको सिद्ध कर सकते हो, सबको जागृत कर सकते हो। बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों धूप बहुत ज्यादा है भैया। आज की जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच, डाकनी, सांकनी को किस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो। मंत्र एक होगा, साधना भी एक होगी, लेकिन अनेक प्रकार के जिंद, भूत, बेताल आपके सम्मुख आके प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। तो भैया साधना बहुत ही खतरनाक है, ताकतवर साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोई अच्छा सा गुरु आपको बना लेना है। अच्छे गुरु से आपको दीक्षा लेनी है और भैया उनसे आपको गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र इस्तेमाल करने हैं, ठीक है भैया। इस्तेमाल मतलब लेने हैं। तो भैया ये तांत्रिक क्रियाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं, ठीक है, और गैर गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रथम गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है और अच्छा गुरु होना चाहिए। गुरु मांसाहारी नहीं होना चाहिए, गुरु झूठा पूंठा नहीं होना चाहिए, जैसे बात बात में झूठ बोले, शराब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुरु अच्छा तांत्रिक होना चाहिए, अपने धर्म पर चलने वाला, भगवान का भजन करने वाला, दीन दुखियों की सहायता करने वाला, ठीक है। ऐसे परम गुरु की आवश्यकता होती है तांत्रिक क्रियाओं में। दोस्तों शिष्य को पारंगत कर दे और जो भूले पिछले शिष्य हैं, ठीक है, धोखा खाए हुए हैं बेचारे अंत तांत्रिकों से, उनको विद्या सिखा दे और उनका कल्याण कर दे, ठीक है। तो भैया मतलब वही तो मतलब सच्चा गुरु होता है। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि हरे शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य के धन को हरता रहे, बात बात पर पैसा मांगे और उसके शोक को दूर न करे। शोक मतलब उसको सिखाए नहीं, केवल भ्रम में फंसाए रखे। तो भैया ऐसा गुरु महाघोर नरक का गामी होता है। भैया गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि आप तेरे माई बाप तराए, सबरों कुटुंब ले तर रहे, ठीक है। आप तर गए, माँ बाप तर गए, पूरा कुटुंब तर गया। तो मतलब ऐसा ही गुरु होना चाहिए जो शिष्यों को समान वृत्ति से देखे। दोस्तों आप लोगों के मेरे पास कमेंट आते हो, बात करते हो, कॉल आते हैं कि गुरुजी हमने फलाने गुरु से दीक्षा ली और उन्होंने हमारे ऊपर बंधन लगा दिया। तो भैया वो गुरु बेकार है जो शिष्य को
शिष्य पर रोक लगा दे, ठीक है, और शिष्य को आगे बढ़ने से रोके। भैया जी मेरा स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है कि मैं अपने शिष्यों को मतलब अपने से ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल देखना चाहता हूं। मैंने किसी शिष्य पर अपने पर न तो कोई बंधन लगाया है और न मैंने किसी शिष्य की बार बार किसी से पैसों की डिमांड भी की है कभी, ठीक है। मेरे कितने शिष्य हैं मुझे ये मालूम नहीं है, नहीं तो मेरे शिष्यों का मेरे पास कोई रिकॉर्ड है। जब आप ही बोलते हो गुरु जी हम आपके शिष्य हैं, तब मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ ये मेरे शिष्य हैं। क्योंकि भैया शिष्यों को एक अच्छी राह दिखाना, अच्छे मार्ग पर चलाना, जो कि उनके अवगुण हैं उनको बिल्कुल ही दूर कर देना, ठीक है, उसी का नाम गुरु होता है। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि आप शराब छोड़ें, मीट छोड़ें, अंडा छोड़ें, केवल सद बिल्कुल सीधी रास्ता पर आ जाएं, बिल्कुल सद धर्म पे आ जाएं अपने पे, ठीक है। मैं यही तो चाहता हूं कि पर इतलाक धर्म नहीं दूजा, ठीक है। परायत के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। केवल मेरी तंत्र मंत्र विद्याओं का दुरुपयोग न करें भैया, केवल परमार्थ करें, परमार्थ, जिससे दीन दुखियों की सहायता हो। मैंने तमाम जिंद भूतों के मंत्र दे दिए, हटाने के, लगाने के, ठीक है, उसको मतलब घड़े में बंद करने के लिए, जैसे उतारा करने के लिए, ठीक है, जैसे मतलब उसे घड़ंत बोला जाता है, अनेक प्रकार के आपको मंत्र दे दिए। और भैया आगे में मैं आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूंगा दोस्तों। तो भैया देर न करते हुए आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया दे रहा हूं प्रथम, ठीक है। दूसरी क्रिया आपको दूंगा, जैसे पति पत्नी होते हैं, गृहस्थ के दो पहिया होते हैं, पति और पत्नी, उनके बीच में कोई तीसरा दुष्ट व्यक्ति घुस जाता है, ठीक है, किसी तांत्रिक क्रिया से या किसी से, और स्त्री को बहका देता है, फिर उसके घर में लड़ाई झंझट होना प्रारंभ हो जाता है। तांत्रिक क्रिया के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है भैया, ये बुद्धि को क्षण मात्र में भ्रष्ट कर डालता है। जब कोई स्त्री बार बार जिद करने लगे और परपुरुष की बड़ाई करने लग जाए, रात को कम सोए और दिन को सोए, ठीक है, और चिड़ी चिड़ी सी होना प्रारंभ कर दे, बात बात में क्रोधित होना, तो समझ लेना कि इसका किसी तीसरे प्राय से संपर्क हो चुका है। तो भैया इसमें मतलब कोई दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है, जो पराई स्त्रियों पर नजर रखते हैं और फिर तांत्रों का सहारा लेकर उसे कोई चीज छुआ देना या उसे खिला देना या फोटो से वशीकरण, मतलब इत्यादि प्रकारों से वशीकरण हो जाता है भैया, और फिर वो उसके घर को बिगाड़ डालता है। तो दोस्तों आज उस तीसरे व्यक्ति को मैं दूर भगाने का, ठीक है, जो तीसरा व्यक्ति कैसा भी तांत्रिक हो या तांत्रिक क्रिया से पति पत्नी बीच में घुस गया हो, तो उसको बिल्कुल जड़ से दूर भगाने का मैं आज आपको एक दिव्य मंत्र दूंगा, जो बहुत शक्तिशाली पावरफुल मंत्र होगा। तो भैया प्रथम मैं आपको एक साधना दे रहा हूं, जो कि साधना ऐसी है कि इससे आप जिन भूत बेताल डांकनी सांकनी सबको अपने बस में कर सकते हो, सबको अपने कंट्रोल में कर सकते हो, मनचिता उनसे कार्य करा सकते हो। तो भैया जो नए नए भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस वीडियो को जहां तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फायदा उठा सकें भैया। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नंबर हैं 74 17 57 88 17 94 11 280 510। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। अब अगर आपके घर में कोई हारी बीमारी है, वर्षों से हारी बीमारी चली आ रही है, किसी तांत्रिक ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो भैया आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हो और आपके दुख का निवारण हो जाएगा भैया। तो भैया व्हाट्सएप पर कमेंट आए थे बहुत ज्यादा, किसी भाई ने बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि गुरुजी एक ही मंत्र से, एक ही साधना से हम अनेक प्रकार की
की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं? मैंने भैया बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये साधना खतरनाक है, ठीक है। इसके लिए गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्रों की आवश्यकता है। तो भैया अब मैं साधना आपको दे रहा हूं, पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ, मंत्र भी दूंगा और साधना की विधि बताऊंगा भैया। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको एक ढाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, ठीक है, और यह साधना शमशान में होगी, ऐसे जंगल में होगी। यह साधना घर पर कदाप नहीं होगी भैया, ठीक है। शमशान में जाकर आपको और एक नारियल लेना है, नारियल, ठीक है। नारियल लेकर और उस नारियल को पास में रख लेना है, और फिर आपको चाहिए कंडा की आंच, कंडा की आंच, और इसमें लगेंगे भैया 21 नींबू, ठीक है, 21 नींबू और एक नारियल। अरे गोला ले लेना भैया, गोला, नारियल नहीं, गोला। जो खोपड़ा होता है वही गोला होता है, ठीक है, उसको निकाल लेना है, गोला ले लेना है, जो खीर फिर में डलता है वो गोला। दोस्तों आपको शमशान पहुंच जाना है, 21 नींबू आपको ले लेने हैं, ठीक है, 21 नींबू, एक बोतल शराब, थोड़ी सी बकरा की करेजी, और गूगल धूप और लोमान धूप। यह साधना मंगलवार को होगी, मात्र रात्रि के 12 बजे होगी। लेकिन साधना खतरनाक है भैया, इस साधना को आप अच्छे गुरु की देख रेख में करना, अन्यथा भैया मत करना। दोस्तों आप वहां पर जाकर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, सामने पे गोला रख देना है, ठीक है। गोला मतलब पहले कंडा की आंच आपको बनानी है, कंडा, कंडे, उपले या कोई पीपल की लकड़ी या आम की लकड़ी से इसका आप हवन भी कर सकते हो। दोस्तों पहले अग्नि लगाकर और गूगल की धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री मतलब गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, सब चीज उसमें डाल देनी है। उसमें आपको चमेली का तेल मिला देना है, और 21 नींबू और 3 लड्डू सामने पर रख लेने हैं, थोड़ी सी बकराई करेगी, और भैया इसमें थोड़ी सी शराब की धार और नींबू। जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको केवल एक ही जगह पर बैठकर 1008 बार इस मंत्र का आपको हवन कर देना है। 1008 बार पूरे भी नहीं होंगे तब तक वो बेताल, डांकनी, सांकनी, जिंद, भूत सब कुछ आपके सम्मुख में प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। चीख पुकार मची जाएगी शमशान में, शमशान जग जाएगा। लेकिन भैया हिम्मत हो तो ही करना, अन्यथा भैया मत करना। तो अब पहले बता दूंगा आपको मंत्र, थोड़ी सी विधि और आपको आगे दूंगा भैया। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, पेन को भी निकाल लियो तो भैया इस मंत्र को आप लिख सकते हो। मंत्र है ओम भूतो, ओम प्रेतो, डांगनी सांगनी लाए, नींबू खाए, बेताल डराए, मेरे बंधन में ना आए तो अपनी माता का मांस खाए, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, ओम भूतो, ओम प्रेतो, डांगनी सांगनी लाए, नींबू खाए, बेताल डराए, मेरे बंधन में ना आए तो अपनी माता का मांस खाए, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। तो भैया यह है मंत्र, बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों ढाब के आसन पर बैठकर और आप इस मंत्र की साधना कर सकते हो। केवल 1008 बार इस मंत्र का जाप करना है। 1008 बार पूरे भी नहीं होंगे भैया, तब तक आपके पास बेताल, डांकनी, सांकनी, जिंद, भूत तमाम शक्तियां आपके सम्मुख में आ जाएंगी। दोस्तों आपको डरना नहीं है, एकदम शक्ति चारों तरफ से आपको घेर लेंगी, लेकिन सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्रों का उच्चारण करना है। और गुरु मंत्र का 21 बार, सरस्वती मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है भैया। दोस्तों इसमें बकराई करेगी, जब वो सम्मुख में बेताल आ जाए, डांकनी सांकनी आ जाए, तो इसमें 21 नींबू का आपको भेंट देनी होती है। 21 नींबू
मंत्र बोलना है 3 बार और 1 नींबू उसमें छोड़ देना है कुंड में, कभी जभी। लेकिन नींबू तब प्रारंभ करने हैं जब वहां पर आपको भयंकर मतलब अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। पेड़ हिलने लग जाएंगे, हवा बहुत तेज चलने लग जाएगी, हाय हाय शब्द आने लग जाएगा, जैसे बादल की गर्जामन और मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज वहां पर आपको बारी बारी से आवाज आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों उसी समय पर आपको नींबू की और भेंट देना प्रारंभ कर देना है। मंत्र बोलना है 3 बार, नींबू हवन कुंड में डाल देंगे, मंत्र बोलना है, नींबू हवन कुंड डाल देंगे। 21 नींबू चाहिए इसमें। कुछ ही देर में आपके सम्मुख तमाम जिंदभूत डांगनी सांगनी तमाम पृथक में आ जाएंगी। उनसे वचन ले लेना है कि प्रथम आपको मेरे घर की सुरक्षा करनी होगी। 2 वचन आप कोई भी ले सकते हो। दोस्तों इस साधना से आप एक शक्तिशाली पावरफुल भयंकर तांत्रिक बन जाओगे और इससे आप सत्कर्म कर सकते हो। ऐसे कोई काम दुनिया में नहीं है जो इनसे न हो सके। धन, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, आकर्षण, जो चीज चाहो वो ही आपके सम्मुख होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली तंत्र बन जाओगे। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा घर बिगाड़ने के लिए, मेरा घर उजाड़ने के लिए कोई तीसरे व्यक्ति मेरे बीच में दीवार बन के खड़ा है और हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो भैया आपको एक कार्य कर देना है। आपको किसी भी प्रकार से दोनों की पैर की मिट्टी चाहिए, दोनों की पैर की मिट्टी, स्त्री की भी और उसके तीसरे वाले व्यक्ति की भी। स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी चाहिए, पुरुष की आपको सीधे पैर की मिट्टी चाहिए, मतलब बायां और दायां। ठीक है दोस्तों मिट्टी लेने के बाद में आपको भैया और उसकी एक पुतली बना देनी है। ठीक है मिट्टी की। अरे कम मिट्टी पड़ जाए तो जमीन में से ऐसी मिट्टी ले लेना, जैसी मिट्टी है, शमशान की मिट्टी हो वो भी चलेगी, लेकिन एक पुतली बना देनी है दोनों की मिट्टी से, दोनों पैरों की मिट्टी से। ठीक है पुतली बनाकर आपको अगर परेशान ज्यादा हो, ठीक है पुतली बनाकर, लेकिन यह क्रिया बाहर जंगल में होगी। ठीक है घर पे यह क्रिया कदम मत करना भैया, घर पर क्रिया नहीं होगी। हाँ घर से बाहर हो जाएगी थोड़ा सा, मतलब अगर जंगल में नहीं जा सकते हो, शमशान में नहीं जा सकते हो तो घर के बाहर ही हो जाएगी। लेकिन एकांत समय पर कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं हो। ठीक है पुतली बनाने के बाद में उसका आपको बड़ी प्रकार से पूजन करना है, जैसे कोकुम, गोरोचन, अष्टगंध, लाल चंदन, हल्दी और 7 अगरबत्ती उसके ऊपर लगा देनी है। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का वहां पर आपको जाप करना है। मंत्र स्वयं सिद्ध है बिल्कुल, एक ही बार में कलेश कट जाएगा भैया। तो मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है भैया काली काली महाशमशान काली चले भैरव अगारी, अमका अमकी को अलग कर पूर्ण आस करो हमारी, न अलग करे तो परमपिता महादेव की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया काली काली महाकाली नहीं, काली काली महाशमशान काली चले भैरव अगारी, अमका मुक्की को अलग कर पूर्ण आस करो हमारी, न अलग करे तो परमपिता महादेव की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया काली काली महाशमशान काली चले भैरव अगारी, अमका मुक्की को अलग कर पूर्ण आस करो हमारी, न अलग करे तो परमपिता महादेव की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। दोस्तों इस प्रकार से वहां पर आपको केवल 2 से 51 बार इस मंत्र का जाप कर देना है। और पुतली को किसी भी दिशा में मोकर रख सकते हो, लेकिन शर्त इसमें एक होगी, एक ही इसका विधान है कि आपको कोई दांत या कोई चाकू लेना है या कोई मतलब ऐसा लेना है पुतली के 2 टुकड़े बीच में से हो जाए। ठीक है डंडा से भी कर सकते हो, मतलब पुतली टूटे नहीं लेकिन 2 टुकड़े बीच में से हो जाए।
और क्रोध से ईर्ष्या करके पुतली के बीच में आपको वो मार देना है और दो अलग अलग हिस्सा हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे धड़ उसका पूर्व दिशा की तरफ हो, पैर उसके उत्तर दिशा की तरफ हो, तो धड़ को पूर्व दिशा की तरफ फेंक देना है और सिर को उत्तर दिशा तरफ विपरीत दिशा में दोनों टुकड़ों को फेंक देना है क्रोध से, ठीक है। फेंकने के बाद में और आप सीधे अपने घर चले जाएं भैया। और यह क्रिया आप शनिवार लगातार 3 शनिवार कर दें। पहले ही शनिवार में कलेश कट जाएगा, लेकिन दूसरे शनिवार में, तीसरे शनिवार में आपका जीवन भर के लिए कलेश कट जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, उसकी औकात क्या है, कोई भी व्यक्ति आपके घर की तरफ कभी जीवन उठाकर नहीं देखेगा। तो भैया बहुत ही दिव्य ताकतवर क्रिया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया जय जय श्री राम। राम राम भैया, जय जय श्री राम। राम राम।